Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम अतर से मिल रहे हैं। अतर जाहिद जो कि प्रोफेशनल रेसलर हैं और इन्होंने ये टाइटल जीता है। ये इनका पहला टाइटल है, लेकिन ही इज़ ऑल सेट कि इन्होंने दुनिया में रेसलिंग में अपना नाम और मकाम जो है पैदा करना है। और हमारे साथ बख्तावर हैं। बख्तावर जो हैं इज़ अपकमिंग सिंगर। खूबसूरत आवाज़ है इनकी और क्या अच्छे अंदाज में अपने गाने जो हैं वो गा रही हैं। और आपने उनमें से एक सुना है, दूसरा भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ हमारे अवैस न्याज़ी भी मौजूद हैं, दी टैलेंटेड अवैस न्याज़ी। अच्छा, और अभी जो हम बात कर रहे थे, अच्छा अब आगे क्या प्लान्स हैं बख्तावर? I have a lot of melodies जो मैंने खुद बनाई हैं. अच्छा. And I want to record and I want to, I can't see like, yes, I want to record. मैं चाहती हूँ कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ। जो रिकॉर्ड करना चाह रही है ना, वो रिकॉर्ड शुरू हो चुका है अवैस न्याज़ी स्टूडियो में। बख्तावर के 2 ट्रैक्स आ रहे हैं और एक इसका अपना ओरिजिनल है। बहुत अच्छी कंपोजिशन थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। कंपोजिशन इसकी अपनी थी? अपनी कंपोजिशन और लिरिक्स भी अपने। अच्छा बख्तावर, गाना गाना एक और बात है, कंपोजिशन बनाना एक बिल्कुल और बात है। ऑलवेज मैंने हमेशा अपने सारे गानों की कंपोजिशंस को, ये जो भी आपने सुना है इसकी कंपोजिशन, ये दिस इज बख्तावर OST ट्रैक जिन्होंने शिराज ओपल ने गाया था। ये उसका मैंने EDM वर्जन बनाया था बिकॉज दिस ड्रामा रिलेट्स टू माय स्टोरी एंड माय नेम। या ठीक है, तो ये आपने वहाँ से इसको वो किया। ठीक है, और अब जो आपके ट्रैक्स आ रहे हैं और सॉन्ग्स आ रहे हैं, इवेंचुअली क्या करना चाह रही हो? आई मीन कहाँ तक पहुँचना, किसकी तरह होना, क्या कुछ करना ज़हन में? Inspired, I am inspired with a lot of artists, but मेरे जो genres है, it's when I was started singing, तो मैं उस टाइम गा रही थी सेमी क्लासिकल। उसके बाद मैं जैज़ में भी आ गई, फिर मैं पॉप में भी आ गई। सेमी क्लासिकल? सेमी क्लासिकल से। सेमी क्लासिकल इज़ अ, आई मीन इसको गाना रियाजत के बगैर होता है। आपने सीखा? मैंने अभी तक सीखा नहीं है। तो सेमी क्लासिकल तो मुमकिन ही नहीं, मतलब ये तो जो बहुत ऊंची सीढ़ियों में से एक है। इसके बाद तो क्लासिकल ही है सिर्फ, जो कि मेराज है। आई टोल्ड यू ना कि मैं जब बहुत छोटी होती थी तो मैं आई यूज्ड टू परफॉर्म लाइक अपने स्कूल के फंक्शंस में, और उनमें मैं परफॉर्म करी होती थी और मैं कर लेती थी। हाँ, लेकिन एमेच्योर सिंगिंग और जिसकी आप बात करें, जिस जॉनरा की आप बात करें, क्लासिकल या सेमी क्लासिकल, ये बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, सेमी क्लासिकल हम लोग कहते हैं ज़्यादातर गज़ल होगी, हाँ जी, या थोड़ा गीत का थोड़ा सा सीरियस मूड जिसमें गायकी नज़र आए, तो उसके लिए ये बख्तावर गाती है उस टाइप की चीज़ें, गज़ल्स गाती है, बहुत अच्छी गाती है। तो वो सम टाइम ऐसे होता है कि जिसने कभी भी नहीं सीखा हुआ, तो वो बिल्ट इन ऐसा लेके आया हुआ है साथ। अभी मेरे साथ रिसेंटली एक हुआ कि मैंने फातिमा जना यूनिवर्सिटी का एक एंथम बना के दिया। तो जब वो बात हुई तो मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊंगा, ज़ाहिर है फीमेल गाएंगी कोई भी, तो मैंने ऑप्शंस दिए, मैंने कहा ये हैं जिनसे करवा सकते। बड़ा अच्छा एंथम उनका बना हुआ है, वो मैंने बनाया। वो आपने बनाया हुआ है यार, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अपबीट उसको बनाया हुआ है। वो उसका एक छोटा सा स्टोरी मैं मेंशन करूंगा। तो जब मेरे उनका डिस्कशन चल रही, मैंने लिरिक्स देखे, मैं लिरिक्स से बड़ा इंस्पायर हुआ। हमारा रोज का काम है, बहुत अच्छे हैं, हम रोज कर रहे होते हैं काम, कभी कोई ट्रैक बना रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, तो वो लिरिक्स बहुत कम होता है ट्रैक करें। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा जी किन्होंने लिखा है गाना? उन्होंने कहा जी हमारे नदीम फ़खर साहब हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं। तो मैंने कहा ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले लिख रहे हैं, मुझे मिलवाएं प्लीज़। सबसे पहले तो मैंने उनको मिला, उनको बहुत ज़्यादा दाद दी। फिर मैंने कहा जी गाएगा कौन, मुझे बताएं कि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स हैं सारे। उन्होंने कहा हमारी प्रोफेसर हैं, वो गाएंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा हो गया कि भाई मैंने ट्रैक पे इतनी सी मेहनत करनी है, अब मैं कंपोज इस तरह का कर दूं, म्यूज़िक में ऐसा कर दूं उनसे गाया ना जाए। मैंने उनसे 2-3 वर्जन्स ना मैडम से मैंने कहा आप गुनगुना के भेजें, गज़ल भी भेज दें, एक नगमा भेज दें, एक कोई एनर्जेटिक गाना भेज दें, मुझे डिफरेंट सैम्पल्स भेजें, मैं उनमें से देखूंगा कि आपका टेक्सचर किस में अच्छा आ रहा है। उन्होंने गा के भेजा वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो।
और वो मैडम ने ऐसा गा के भेजा, जी जी, आई मेट हर। मैंने मैंने आपका ट्रैक भी सुना है वहाँ पे, मुझे ये नहीं पता था कि आपने वो किया हुआ है, और मैंने भी उसकी उस नगमे की बहुत, उनके जो मिली जो कह लें एंथम बनाया एंथम उन्होंने बना अपना। हुआ है उनका, उसकी बहुत तारीफ़ की थी। सो बख्तावर फैमिली में कोई है जो ये बैकग्राउंड रखता हो सिंगिंग का? No. कोई भी So नहीं। basically, my mother, she's old and she belonged to Gilgit Baltistan, and मेरे बाबा ने 2 शादियाँ की थी। मैं सबसे छोटी हूँ। उनकी डेथ हो गई थी ऑलमोस्ट जब मैं बहुत छोटी थी। तो गाने में कोई भी नहीं है, तो गाने आपको में ये उस गॉड तरीके से कोई गिफ्टेड। भी नहीं है, बट मैंने एक गाना अपने भाई के साथ रिकॉर्ड किया है। या सही। तो सो अब इसको सीखने का भी कभी दिल किया है कि इसको अभी बाकायदा तक सीखा नहीं है, बट सीखूंगी और परफॉर्म करूंगी। बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा गाना हम सुनने जा रहे हैं? दिस इज माय ओरिजिनल ट्रैक, शुक्रिया। शुक्रिया। या ठीक है, इससे पहले कि हम ये गाना सुने आतर, अब ये डिफरेंट जर्नीज और डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल्स होती हैं। हाउ यू कंपेयर अपनी वाली स्ट्रगल को बख्तावर की जैसे एक जर्नी है या स्ट्रगल है इसके साथ? आप बेसिकली जो प्रोफेशनल रेसलिंग है वो तो फुल ऑफ स्ट्रगल ही है। आई नो। तो उसमें कदम कदम पे सारे स्ट्रगल है, आपको मार खाना, फिर जब आप मैच हार जाए फिर चैलेंज करना, अगर आपके पास टाइटल है उस टाइटल को डिफेंड करना, तो फिर उसके बाद अगर टाइटल आप हार गए फिर रीमैच करना, तो इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। तो रेसलिंग तो एक ऐसी फील्ड है। तो इनकी म्यूजिक की फील्ड है, म्यूजिक का मुझे इतना तो नहीं आइडिया कि यानी कि मगर आप सुन तो रहे हैं कि जी वो जी जितना माशाल्लाह बहुत टीचर- अच्छा मैं एक यह बात कोट करूँगा, मेरे नाना तुफैल नियाज़ी साहब पता क्या कहते थे? जी वो कहते थे जी गाना जो है ना ये पहलवानों का काम है। अच्छा। वो कहते होते थे कि गाना पहलवानों का काम है, और ये अखाड़े में जब तक आप डंट और बैठियाँ नहीं लगाएंगे ना तो उस वक्त तक आप पहलवान नहीं बनते। तो गाने के लिए भी जब तक आप वो वाले वो एक्सरसाइज नहीं पुशअप्स करेंगे, नहीं लगाते और वो वाली एक्सरसाइज नहीं करते, गाना इतनी जान वाला काम है। बिल्कुल। जो असल गाना है, अभी तो हर कोई गा रहा है ना, जी, जी, लेकिन जो असल वाला गाना है ना, नहीं असल हर कोई गा रहा है, लेकिन लाइव में आप सुन लें तो आपको पता चल जाता है बेशक कि है। कौन गा रहा है और कौन जो है वो मशीनों का सहारा ले रहा है। और इसमें जितनी एनर्जी लगती है ना गाते हुए, आप एक कॉन्सर्ट में 3 घंटे 2.5 घंटे गा के जब उतरता हूँ तो मुझे पता चलता है एक बार कि मैं क्या करके आया हूँ। इतनी जान वाला काम है। लेकिन अब तो ये दंड बैठ के तो रेसलिंग में भी नहीं रही ना। ये तो देसी रेसलिंग की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी रेसलिंग है कुश्ती की वो बात प्रोफेशनल रेसलिंग है। तो इसमें हमारी और तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो बैक बम्प, फ्रंट बम्प, ड्रिलिंग, रोल्स होते हैं काफ़ी सारे। तो वो आपको वेस्टर्न रेसलिंग स्टाइल ही पसंद आया, कभी जी। कुश्ती वुश्ती नहीं, अपना ये कभी देसी ये इसने अट्रैक्ट नहीं नहीं। किया, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया? अच्छा चल, गुड। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। हम बख्तावर का एक गाना भी सुनेंगे। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।